बहुमत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित हुई। आदरणीय साथियों, हम बता देना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के जो सब क्या हो गया जनसंघ से अगर देख करके किया जाए 1950 में और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी त्याग तपस्या बलिदान की जो परिचायक रही है, जब इस देश में आपातकाल लागू हुआ उस समय भारतीय जनता पार्टी जो है लोकतंत्र की रक्षा में इस देश को बचाने के लिए स्वयं का न्यौछावर करते हुए जनता पार्टी ने भी स्वयं को विलय कर लिया था। ऐसा इतिहास किसी अन्य राजनीतिक दल का नहीं मिलेगा जो राष्ट्र के नाम पर स्वयं को बलिदान कर दिया। हमारे जो भी महामनीषी रहे हैं, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी रहे हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी रहे हो, अगर हम उनके चरित्र और कार्य व्यवहार का अगर कहीं आत्मावलोकन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो यह लगेगा कि उन्होंने इस देश की जनता के लिए, इस देश के भूभाग को संरक्षित रखने के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया है। आदरणीय साथियों, हम लोग उसी विधा उसी परंपरा के एक ऐसे वाहक हैं कि आज उनके कर्मों को, उनके कर्तव्यों को, उनके कार्य और सोच विचारों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को जन जन में स्थापित करते हुए देश में मजबूत लोकतंत्र की सरकार स्थापना है तो आज हम लोग प्रयासरत हैं। अगर देखा जाए तो 2014 में जिस सोच और विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित हुई थी, वह भारतीय जनता पार्टी के मनीषियों के विचारों को आत्मसात करते हुए जो उनका लक्ष्य था उससे बिना डिगे बिना रुके लगातार काम करते हुए धारा 370-35A पे अपना निर्णय स्वतंत्र रखा और जनता को यह दिखा दिया कि जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, वो करके दिखाते हैं। आदरणीय जनों, अन्य पार्टी के लोग घोषणा पत्र जारी करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्प पत्र लाते हैं और वह ऐसा संकल्प पत्र जो उनके सिद्धांत और विचार में जिस दिन इस संगठन का सृजन हुआ था, वह चाहे दिन कितना ही लंबा गुजर गया हो, लेकिन हम कभी अपने सिद्धांत और विचार से भटकने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे अनुशासित सिपाही हैं कि जो लक्ष्य के प्रति काम करते हैं और हमारा लक्ष्य भारत माँ के वैभव को शीर्ष पे पहुंचाना है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता गौरवान्वित है। अगर देश का सिपाही, देश का सैनिक अगर देश की सीमाओं की रक्षा के लिए लड़ता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता देश में जनता के समृद्धि, विकास और भारत माँ के परम वैभव को पहुंचाने के लिए काम करता है। आदरणीय भाइयों, और हम साइबर योद्धाओं की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण और कहीं न कहीं प्रासंगिक है कि भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कार्यों पे हमारे सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण की योजनाओं का अगर कहीं पूरे देश की जनता में प्रचार प्रसार करना हो, देश के जन जन को उसको बताना हो, उसमें हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी भूमिका है भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत और विचार को लोगों तक पहुंचाना। हमारे नेताओं के जो कार्य रहे हैं, हमारी सरकार के जो कार्य रहे हैं, उसको एक जन जन को पहुंचा करके माताओं बहनों के बीच में ले जा करके उनको यह बताना कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देश के लिए काम कर रही है। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो यह साइबर योद्धा है, भारतीय जनता पार्टी का एक युवा ऐसा सिपाही है जो न कहीं दिखता है न कहीं रुकता है, लगातार जनता के बीच 365 दिन निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित होकर के संगठन का कार्य करता है। आज एक बहुत बड़ी चुनौती हम लोगों को यहाँ पे विपक्ष के रूप में प्राप्त हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा 2014 से लेकर के 2019 तक गाजीपुर जिस तरह से फल फूल रहा था, विकास की गंगा बह रही थी, वह अचानक 2019 में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के न होने से वह बिल्कुल रुक गया। जो विकास का पहिया था वह बिल्कुल शांत शिथिल हो गया। हम लोग चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे में आज एक अवसर मिला है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, इस गाजीपुर की जनता को, कि अपने एक एक मतों का सही सदुपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ राय जी को भारी बहुमत से जिता करके जो विकास की गंगा
विकास का रथ रुका हुआ है उसको फिर से हम लोग चालू करें, उसे गति प्रदान करें। और इस गति में को प्रदान करने में हम सभी एक एक लोगों की जो भूमिका है वह निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम एक व्यक्ति अगर अपने आप से, अपने विचारों से, अपने संस्कारों से, अपने कार्यों से अगर केवल 5 लोगों को जोड़ लेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने से कोई रोक नहीं सकता।